कैसे हो आप सब? मैं आप लोगों की तरह एक नीट एस्पिरेंट हूँ जिसका गोल है एक अच्छे से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाने का। तो चलो साथ मिलकर एम करते हैं और हमारी इस नीट जर्नी को स्टार्ट करते हैं। तो आज सुबह मैं उठी अराउंड 8 o'clock और उसके बाद सबसे पहले हमने हमारा मॉर्निंग रूटीन कंप्लीट किया। एंड आफ्टर कंप्लीटिंग माय मॉर्निंग रूटीन हम एक बायोलॉजी का सेशन लेंगे 45 मिनट्स का। तो रोज़ सुबह हम 45 मिनट का एक बायोलॉजी सेशन लेते हैं। या तो जो प्रीवियस डे हमने चैप्टर कंप्लीट किया है उसका रिविजन, या फिर एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप कंसिस्टेंटली रोज़ 45 मिनट्स डे के स्टार्टिंग में या फिर आपकी पढ़ाई के स्टार्टिंग में अगर आप एनसीईआरटी रीड कर रहे हैं, तो थोड़े टाइम बाद आपको ये बहुत बेनिफिशियल दिखेगा। बिकॉज आपका रोज़ एक चैप्टर कंप्लीट हो रहा है बायोलॉजी का। और ऐसा देखा जाए तो आप 30 चैप्टर्स बार बार रिवाइज कर रहे हो। एंड यू नो कि नीट में सबसे मेन चीज़ इज़ रिविजन ओनली। यहाँ पर हमारे 45 मिनट्स कंप्लीट हो गए हैं और टेस्ट के चलते हुए मैंने ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन को बिल्कुल नहीं पढ़ा। और इसके 3 लेक्चर मेरे बैकलॉग में पड़े थे और मुझे इनको आज ही कंप्लीट करना था। मैंने ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन इतना स्कोरिंग चैप्टर नहीं है, तो इसको सिर्फ एनसीईआरटी से रीड किया। बिकॉज हमें सिर्फ क्वेश्चंस और जो जो मेन चीज़ है वो सॉल्व करना है, और एनसीईआरटी उस चीज़ के लिए इनफ है। मतलब क्वेश्चन बन जाएंगे अगर आप इसको सिर्फ एनसीईआरटी से पढ़ रहे हो तो। ये लेक्चर हमने कंप्लीट कर लिया है और इसी के साथ ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हमारे पास एक लास्ट चैप्टर बचा है जो है इकोसिस्टम, जिसका हम अब लेक्चर लगाएंगे। तो बेसिकली इकोसिस्टम भी इतना स्कोरिंग चैप्टर नहीं है। मतलब इससे क्वेश्चन आते हैं, पर आप उसको एनसीईआरटी पढ़ के और थोड़े से लेक्चर्स देख के भी सॉल्व कर सकते हो। आपको इसमें इतनी डीप स्टडी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इकोसिस्टम जैसे चैप्टर्स में और ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि इसमें आप जितना हो सके उतना सिर्फ एनसीईआरटी से ट्राई करें। और अगर आपके क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, देन आप किसी सेकंड टीचर पर या फिर कोई दूसरे लेक्चर्स अटेंड करें। पर मुझे पता है अगर आप एनसीईआरटी और जो आपके टीचर है जहाँ से आप पढ़ रहे हो उनके लेक्चर्स अटेंड कर रहे हैं, तो आपके इसके क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो 2 बज रहे थे और हमने हमारा इकोसिस्टम का लेक्चर भी कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद हम एक लंच ब्रेक लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं। लंच और शावर के बाद हमने हमारे क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट किए। हमने आज 3 बायो के चैप्टर्स कंप्लीट किया है। उसमें सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन और इकोसिस्टम, इन सब के क्वेश्चंस हमें लगाने हैं। तो सबसे पहले हम सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन से स्टार्ट करते हैं। तो सेल साइकिल और सेल डिवीजन एक ऐसा चैप्टर है जिसमें हमें सेल्स के फेजेस के बारे में पढ़ना पड़ता है और हम उसे और अच्छे से याद कर सकें अगर हम उसे डायग्रामेटिकली समझें तो। जैसे कि हमें एनसीईआरटी में अर्ली प्रोफेज, लेट प्रोफेज, इन सब के डायग्राम दिखे हुए हैं। अगर हम उसको बाय डायग्रामेटिकली समझेंगे तो वह हमारे लिए ईजी भी होगा समझने के लिए। हमने सेल साइकिल और सेल डिवीजन के क्वेश्चंस कर लिए हैं, हमारे 4 इनकरेक्ट गए। तो हम हमारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे थे और मम्मा बीच में हमें फ्रूट्स देके चले गए। तो अब हम फ्रूट्स खाते खाते हमारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, पूरे कंप्लीट कर लेते हैं, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। तो सेल साइकिल और सेल डिवीजन के क्वेश्चंस कंप्लीट करने के बाद हमने ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन और इकोसिस्टम के क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट किया। और उन क्वेश्चंस को, उन चैप्टर्स के क्वेश्चंस को हमने सिर्फ एनसीईआरटी लेवल तक ही रखा, बिकॉज उससे अबाव लेवल तक हमें जाना नहीं है इन चैप्टर्स में। बायो के क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद मेरे फिज़िक्स में 2 लेक्चर बैकलॉग में थे, जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के। लेक्चर 1 और लेक्चर 2 हमें आज कंप्लीट करना है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ, मुझे पता है आधे ऊपर यही सोच रहे हैं कि दीदी आपके इतने सारे लेक्चर्स कैसे बैकलॉग में हो सकते हैं। और मैं अपने डिफेंस में यही बोलना चाहूँगी कि मैं टेस्ट की तैयारी कर रही थी, इस वजह से मैंने लेक्चर्स पे इतना ध्यान नहीं दिया। तो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का लेक्चर नंबर 2 भी कंप्लीट हो चुका है और अभी टाइम हो रहा है 9:54।
अब हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एंड वेव सॉल्व करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ फिज़िक्स वाला की नीट के मॉड्यूल। एंड इसके बाद के मेरे फिज़िक्स के क्वेश्चन सॉल्व करते हुए वीडियो सब गायब हो गए, मतलब सब डिलीट हो गए ब्रो। और मैं अगर वीडियो बनाऊँ और मेरे साथ ऐसा ना हो, कैसे पॉसिबल है? तो चलो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।